सो लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 12। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो है बोथ दोनों जो है फैक्टर्स में क्या है, एक्सपोनेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इसका क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन देख लेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या बना सकते हैं हम इसकी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, लेट करेंगे कि u को लेट करते हैं कि वो है हमारे पास e की पावर, e लिख रही थी मैंने 2 लिख दिया, e की पावर 2 ऑफ x, ठीक है। एंड ऑन अदर साइड हम लोग लेट करेंगे कि v जो है वो हमारे पास e की पावर 2 ऑफ y है, ठीक है। तो चलिए अब दोनों को हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 नीचे आएगा। जब भी हम लोग एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेते हैं, एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 e की पावर 2 ऑफ x विद d ऑफ x, और जो du है वो हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारे पास 2 e की पावर 2y, d ऑफ यहाँ पर क्या आएगा, y आएगा, और d ऑफ v को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगी, ठीक है। नाउ इन दोनों को अगेन हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो वी विल गेट व्हाट, 2 e की पावर 2 ऑफ y, ये है हमारे पास, पहले ये होगा और उसके बाद जो है ये होगा, ठीक है, 2y, और ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ y इक्वल टू d ऑफ v, ठीक है। देन ये हो जाएगा हमारे पास 2x d ऑफ x बाय d ऑफ u। 2 और 2 तो हमेशा की तरह हमारे पास कैंसिल ही हो जाएगा ना, ये जो है हमारे पास रह जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। तो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स को यहाँ पर ले लेंगे, बाकी सारी चीज़ों को हम लोग शिफ्ट कर देंगे। जैसे ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये अपनी जगह पे रहेगा। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो है डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है। नाउ इसको हम लोग पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर कैपिटल स्टार में, और इसको मैं स्मॉल स्टार का बोल दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब इसको वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि P हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, U बाई V के, या और डी V बाई डी ऑफ U के। तो चलिए अब हम लोग इसको सारी पुटिंग कर देते हैं किस चीज़ में, इक्वेशन नंबर कैपिटल स्टार में, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी। ये क्या हो जाएगा, हमने U लिया था, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने U कैसे लिया था, U हमने लिया था e की पावर ऑफ 2x। तो अगर हम लोग U पे स्क्वायर लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। नाउ P की वैल्यू लगाएंगे जो कि ये थी, उधर हमने क्या किया, मैंने उधर सब्स्टिट्यूशन अगेन कर दी, उसकी भी सब्स्टिट्यूशन कर दी और इसकी भी सब्स्टिट्यूशन कर दी। तो अब हम लोग ये वाली वैल्यू P की जगह पुट करेंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू यहाँ पर मैंने स्मॉल स्टार में निकाली उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन किया और मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये हो जाएगा U बाई V डी वी बाई डी ऑफ U माइनस ऑफ 1, ये हो जाएगा -1, एंड प्लस अगेन ये हमारे पास आ जाएगा V। तो उधर तो U स्क्वायर था, यहाँ पर V रहेगा बिकॉज हमने V लेट किया था, ठीक है। एंड नाउ इस पर स्क्वायर लगाएंगे एंड होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ जो है वो कुछ इस तरह से बन गई ना। उसको ओपन करेंगे, देखेंगे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो अब हमने काफ़ी ज़्यादा जो एक्सरसाइज कर लिया, तो बस अब इसको हम जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेंगे 1-2 स्टेप्स में। तो ये हो जाएगा U डी वी बाई डी ऑफ U माइनस V प्लस डी वी बाई डी ऑफ U का होल स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे V इक्वल टू U और साथ में डी वी बाई डी यू प्लस डी वी बाई डी यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरफ भी आप इक्वेशन लेकर जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास y इक्वेशन में बन जाएगा, ठीक है। नाउ इसमें हम लोग जो है अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। अगेन वैल्यू क्या है, आखिरी स्टेप्स की वैल्यू है, जैसे कि जो हमने v और u की सब्स्टिट्यूशन की थी वो लिख देंगे, और क्या करेंगे, डी वी बाई डी यू की जगह p को पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं 1-2 स्टेप में बता देती हूँ और इसको ख़त्म करते हैं। ये हो जाएगा v अपनी जगह पे, u भी अपनी जगह पे, इसकी जगह p लिख देंगे, प्लस ये हो जाएगा p स्क्वायर, ठीक है। नाउ u की अपनी सब्स्टिट्यूशन, v की अपनी सब्स्टिट्यूशन अगेन पुट कर देंगे और रिप्लेस करेंगे एक ही स्टेप में, p को रिप्लेस करेंगे विथ c, ठीक है। तो हमारा जो है सोल्यूशन आ जाएगा।
ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ई की सब्स्टिट्यूशन थी हमारे पास ई की पावर 2 ऑफ वाई, और पी की जगह सी, यू की जगह ई की पावर 2x प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर। एंड दैट्स ऑल। हमारे जो जनरल सोल्यूशन है वो आ चुका है। होप कि समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं विद अवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। सो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 13 पे। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं बिकॉज रिड्यूसिबल फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। सो लेट करते हैं कि हमारे पास जो है ऐसा करते हैं, लेट करते हैं कि वाई स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। ठीक है, या फिर हम लोग इसको कुछ भी बोल सकते हैं, यू को बोल सकते हैं, वी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं करती आ रही हूँ, तो इसको मैं डिफरेंट तरीके से थोड़ा सॉल्व करूँगी। तो दोनों साइड पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग इधर चेक करें तो ये इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी टी बाई डी ऑफ x। ठीक है, एक तो ये हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे कि p हमारे पास क्या है, p है हमारे पास डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा p, और ये 2y जो है यहाँ पर आ जाएगा, 1/2y हो जाएगा। ठीक है, और ये डी टी बाय डी ऑफ एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी एक वैल्यू हो गई। अब अगर मैं p की वैल्यू लगाऊं तो p की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, p इक्वल टू 1/2y, और मैं इस होल को भी p बोल दूंगी तो ये हो जाएगा p/2y हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर दूंगी, p को डी टी बाय डी ऑफ एक्स के इक्वल भी ले लूँगी, तो हमारे पास ये वैल्यू जो है p की आ जाएगी। सही है, नाउ इसको हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे, इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। सही है, चलिए पुट करते हैं। y इक्वल टू y, p की वैल्यू मैंने क्या निकाली, p/2y स्क्वायर प्लस 2x और p/2y अपनी जगह पे। ठीक है, हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई ना। इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगी हमारे पास y इक्वल टू वाई, पी स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 कैंसिल xp बाय ये हो जाएगा y। ठीक है, हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई है। नाउ अगर हम लोग चेक करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं वाइस की यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये y और ये y तो कैंसिल हो जाएगा एक एक। ठीक है, एक रह जाएगा, तो नहीं ये y और ये y कैंसिल करते हैं, यहाँ पर y स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं कि बोथ साइड पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं y को। ठीक है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर, और y स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, रह जाएगा p स्क्वायर बाय 4 प्लस y इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y कैंसिल xp। अब ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास ये ठीक आ गया है। नाउ हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब ये किस चीज़ कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग इसको t की फॉर्म में जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा वो ऊपर मैंने y इक्वल टू टी लिखना था, मैंने गलती से 1 लिख दिया, उधर आप ज़रा करेक्शन कर लें। वो y स्क्वायर इक्वल टू टी था। ठीक है, जो हमने लेट किया था सब्स्टिट्यूशन में, उसको ज़रा ठीक कर लें आप। तो अब हम लोग इसको t की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा t इक्वल टू पी ऑफ एक्स पहले प्लस पी स्क्वायर बाय 4 बाद में। अब ये हमारे पास जो है एक फॉर्म बन गई है, इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये है हमारे पास किस चीज़ की फॉर्म में, ये है हमारे पास कैलरस फॉर्म में, क्योंकि हमने क्या किया, ये सब्स्टिट्यूशन अगेन यहाँ पर यूज़ की, तो हमारे पास कैलरस फॉर्म बन गई है। नाउ अगेन वही चीज़ करेंगे कि p को c से रिप्लेस कर देंगे, और जितनी भी सब्स्टिट्यूशन हमने की थी वो अगेन जो है रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं इसको। t हमने क्या लिया था, y स्क्वायर, तो अगेन y स्क्वायर लिख दूंगी मैं। वो मैंने उधर गलती से लिख दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर t लिखा था कि आपको पता चल जाए कि y स्क्वायर मैंने t के इक्वल लिया था। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास c ऑफ x प्लस सी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल, हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। अब इसको आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4cx प्लस सी स्क्वायर। ठीक है,
इट्स योर ओन चॉइस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.13। तो ये एक्सरसाइज भी हमारे पास जो है बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ख़त्म होने पर आ गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड सॉल्व करते हैं एंड ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे ना। अगर यहाँ पर हम देखें तो इसको हम लोग जो है कैसे करें, 2p जो है बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2p से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास xp बाय 2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा ax 2p। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगी। 1 और 2 इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट करेंगे कि u जो है वो हमारे पास x स्क्वायर है। तो चलिए इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2x डी ऑफ x बाय डी ऑफ यू। डी ऑफ यू को मैं डायरेक्ट इधर लिखूंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी ऑफ यू, सही। तो ना यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 2x डी वाई बाय डी ऑफ x, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 में एंड जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 भी मैंने बनाई थी, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन 2, सही है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, y इक्वल टू एक्स बाई 2, ये हो जाएगा 2x डी वाई बाई डी ऑफ x एंड प्लस a बाई 2 एंड वही हमारी वैल्यूज़ के हम लोग क्या करेंगे 2x और ये हो जाएगा x बाय डी वाई बाय डी ऑफ u, ठीक है। तो इसी के साथ हमने जो सारी वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दी है। चलिए बस इसको हम लोग अब वाइंड अप करते हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर ली है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग ये वैल्यूज़ को लिख रहे हैं तो मतलब हम यहाँ पे क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको वाइंड अप कर लेती हूँ बस जल्दी जल्दी। 4 dy आ जाएगा, ठीक है। हमने जो है p को पुट किया dy बाय डी ऑफ x की वैल्यू में, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा up प्लस a बाय 4p और इसी के साथ हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इसको जो है हम लोग रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो हमने लेट किया था उसको अगेन हम लोग जो है पुट कर देंगे। जैसे x की वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास u थी, तो इधर मैं u पुट कर दूंगी और मेरे पास आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू और c को हम लोग p पुट कर देंगे या फिर p को हम लोग c पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा c एक्स स्क्वायर प्लस a बाय 4c एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई है। होप कि आपको समझ आई होगी। एंड नाउ नेक्स्ट करेंगे हम लोग सिंगुलर सोल्यूशंस। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम हमें सिंगुलर सोल्यूशंस पढ़ा दें, सिंगुलर सोल्यूशन पढ़ा दें। तो बस देखें सिंगुलर सोल्यूशंस अब मैं जो है नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करूँगी वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स के हायर टॉपिक्स विद इंजीनियरिंग, BS, BSc एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।